हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स एंड व्हाट आर द सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स। यानी क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं और इनके सोर्सेज क्या हैं और इनके इफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स की। तो ये क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे पोल्यूटेंट्स पढ़ाए हैं, लेकिन ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये वो पोल्यूटेंट्स हैं जो कुछ खास हैं, जो मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोल्यूशन करने के, और साथ ही साथ ये हमारी जनरल एयर क्वालिटी को भी जो है दर्शाते हैं। यानी जनरल एयर क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है इन पोल्यूटेंट्स पे। तो ये जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं इनका एक क्राइटेरिया सेट है, इनकी एक कंसंट्रेशन सेट है जिसके बेसिस पर जो है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। इसलिए इन पोल्यूटेंट्स को क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। ठीक है। और सबसे पहले, और ये जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं ये नेचुरल, इनके नेचुरल सोर्सेज भी हैं और साथ ही साथ एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज भी हैं। और ये जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ये इसने लगभग 6 एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबल हैं पोल्यूशन के लिए, वो आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें हम क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और क्लीन एयर एक्ट के अंदर इन क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है और स्ट्रिक्टली कंट्रोल की जाती है इनकी एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन। तो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये हमारी ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही साथ हमारी प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से 6 पोल्यूटेंट्स हैं जिनको क्राइटेरिया पोल्यूटेंट कहा जाता है। तो वो है लेड हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, और साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, पार्टिकुलेट मैटर हो गए, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड्स हो गए। तो ये टोटल 6 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं और इनमें से जो 2 हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक माने गए हैं, जो जैसे पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हो गए और साथ ही साथ ग्राउंड लेवल ओजोन हो गई। तो ये जो 2 हैं इनको जो है ये पूरे वर्ल्ड में वाइड स्प्रेड हेल्थ इश्यूज के लिए जो है बड़े मशहूर है। ठीक। और ये अगर हम इन क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स की जो है लिमिट सेट करते हैं और इनके अगर हम ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड अगर इनके स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तो इन्हें प्राइमरी एयर स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम इन्वायरमेंट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तो इनको सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं इन सभी क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज की और साथ ही साथ इनके जो हेल्थ इफेक्ट्स कॉज करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला आता है ग्राउंड लेवल ओजोन। तो ये जो है ओजोन का आपको पता ही है O3 है, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो ये जो है इसके सोर्सेज की हम बात करें तो ये जो ओजोन है ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो मैं अपनी पिछली वीडियो में प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में आपको बता चुका हूं, तो अगर जिसको नहीं पता है वो देख सकते हैं जाकर। तो ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो किससे बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड से और वॉलेटाइल से। यानी देखो जैसे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx लिखते हैं क्योंकि बहुत सारी नाइट्रोजन ऑक्साइड अलग अलग स्पीशीज होती हैं, NO2 NO3। तो ये जो है जब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ एटमॉस्फेयर में जाकर रिएक्ट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ओजोन बनाते हैं। ठीक है। और ये ओजोन होती है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जिसे हम बैड ओजोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं, जैसे चेस्ट पेन हो गया, थ्रोट पेन हो गया, एयरवेज इरिटेशन, यानी हमारी सांस लेने का जो भी पासेज है उसमें इरिटेशन हो जाती है। उसके बाद जिसको किसी को भी अगर लंग की डिजीज है तो उसकी लंग डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर वो ओजोन को, ग्राउंड लेवल ओजोन को इनहेल करता है। तो अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ये एजिंग कॉज करता है। एजिंग मतलब जल्दी बूढ़ा होना है, तो प्लांट जल्दी जो है पुराने होने शुरू हो जाएंगे, खत्म होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही नेक्रोसिस करेगा तो लीफ, यहां से लीफ डेथ जिसे कहा जाता है। उसके बाद ब्लीचिंग करेगा, लीव्स का जो कलर है डिस्कलरेशन हो जाएगी। उसके बाद फैब्रिक की बात करें तो कॉटन और रेयन फैब्रिक्स जो है उनकी जो है फेडिंग हो जाती है। और साथ ही साथ ये जो ओजोन है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि क्रैकिंग ऑफ रबर कॉज करता है। यानी रबर की जो भी मटेरियल्स होंगे वो टूट जाएंगे, उनमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए आजकल टायर्स वगैरह जो हैं, गाड़ियों के टायर्स वगैरह या रबर की चीजों को इस तरह से बनाया जाता है कि उनके ऊपर इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का बहुत कम प्रभाव पड़े। तो अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्सेज कहां से आते हैं? ये व्हीकल्स हो गए, पावर प्लांट्स हैं,
बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स और वॉल्केनोस। और अब इनका हेल्थ इफेक्ट क्या है, क्या नुकसान क्या है अगर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हवा में चले जाएं। तो सबसे पहले ये मैंने आपको पहले ऊपर पढ़ाया ओजोन, तो ये ग्राउंड लेवल ओजोन को बनने में मदद करती है, ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को बनाती है। ये सबसे पहले हो गया ग्राउंड लेवल ओजोन। उसके बाद ये पर्टिकुलेट मैटर का प्रिकर्सर है, ये पर्टिकुलेट मैटर भी जो है एयर में जो है रिलीज कर, इसकी वजह से बनते हैं। और साथ ही साथ इंक्रीज्ड प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एब्सिशन होता है, ठीक है, पत्ते झड़ने लगते हैं और इनकी ग्रोथ जो है प्लांट्स की सुप्रेस हो जाती है, यानी ज्यादा बढ़ते नहीं है अच्छे से। और एसिड रेन कॉज करने में भी जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे NO2 फॉर एग्जांपल ले लें हम, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, HNO3, यानी जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है वो एसिड रेन कॉज करेगा। अब हम तीसरे नंबर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये मेजरली आप सबको पता होगा कि ये इनकम्प्लीट कंबशन से पैदा होती है। जब ये व्हीकल्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, वॉल्केनोज हो गए, ये इन सब से, फॉरेस्ट फायर्स वगैरह हो गई, जो इनसे जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अगर ह्यूमंस इसको इनहेल करें तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हेडेक हो गई, ब्लर्ड विजन यानी दिखना धुंधला दिखेगा, और अनकॉन्शियसनेस फील हो जाए होगी। और इवन कि अगर हाई कंसंट्रेशन में अगर किसी आदमी के अंदर चली जाए बॉडी में ये गैस, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और ऑक्सीजन, आपको पता है हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी बॉडी में, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में चले जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की जगह हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की 210 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी है हेमोग्लोबिन के लिए, और ये ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होने ही नहीं देती है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे क्राइटेरिया पोल्यूटेंट की, जो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी जो व्हीकुलर पोल्यूशन, पावर प्लांट्स, फॉसिल फ्यूल जो जलते हैं, वॉल्केनिक एरप्शंस हो गई, सल्फर एक्सट्रैक्शन जो होती है, इनके थ्रू जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। और इसके हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हवा में वाटर वेपर्स के साथ मिलके ये बनाती है H2SO4 यानी सल्फ्रिक एसिड बनाती है। और ये जो सल्फ्रिक एसिड है ये एसिड रेन में जो है एक एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे पहले और हेल्थ और नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें तो हमारे जो सांस लेने की नली है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी वो सिकुड़ जाती है, मतलब पैसेज बंद होना शुरू हो जाएगी अगर सल्फर डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जाएगी। जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया। और प्लांट्स की बात करें तो ब्लीचिंग ऑफ लीव्स का कलर जो है वो फेंट होना शुरू हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है और नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये एयर से जो सल्फ्रिक एसिड जो है रेन के थ्रू लेक्स में पड़ता है तो लेक्स की एसिडिफिकेशन हो जाती है, यानी वाटर जो है वो एसिडिक हो जाता है, यानी उसकी पीएच जो है और ज्यादा गिर जाएगी, डाउन हो जाएगी और वो एसिडिक होगा। साथ ही साथ अगर ये सल्फ्रिक एसिड जो है मेटल की चीजों के ऊपर पड़ेगा, जैसे काफी सारे ब्रिजेस हो गए, उसके बाद स्टैच्यूज के ऊपर पड़ेगा तो स्टैच्यूज खराब हो जाएंगे। जैसे हमारा ताजमहल जो है वो भी, उसके ऊपर एसिड रेन का बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा था, तो इसलिए जो है काफी सारी ताजमहल के आसपास की फैक्ट्रीज बंद करवा दी गई, जैसे ताज ट्रेपीजियम के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब थे सल्फर डाइऑक्साइड के नेगेटिव इफेक्ट। तो अब बात करते हैं पर्टिकुलेट मैटर की, तो ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो पर्टिकुलेट मैटर जो PM10 और PM2.5 के बारे में मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था, तो ये जो है कंस्ट्रक्शन साइट से, माइनिंग साइट से और फॉरेस्ट फायर से या पावर प्लांट से रिलीज होता है, ठीक है। और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, लंग को इफेक्ट कर सकता है। अब ये जो पर्टिकुलर मैटर है, अगर एस्बेस्टॉस हमारे लंग्स के बीच जाएगा तो एस्बेस्टोसिस नाम की बीमारी प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद बेरिलियोसिस, अगर बेरिलियम की डस्ट हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। और ब्लैक लंग कैंसर होगा अगर कोल डस्ट हमारी बॉडी के अंदर जाए। तो ये सब जो है पर्टिकुलर मैटर के कारण जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसके बाद हम बात करें लेड की, जिसका साइन है PB। तो लेड जो है ये जब ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तब हवा में रिलीज होता है। उसके बाद मेटल प्रोसेसिंग के टाइम रिलीज होता है। उसके बाद अगर पहले लेडेड पेट्रोल यूज किया जाता है जिसके थ्रू ये एयर में ऐड होता था, और जो लेड एसिड बैटरीज जो यूज की जाती है उनके थ्रू जो है एयर में ये जो है ऐड होता है। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ऑलमोस्ट सभी जो बॉडी के हमारे फंक्शंस हैं, सभी जो सिस्टम्स हैं, उनको ये डैमेज करता है लेड।
तो जैसे नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा, ये लेड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस वगैरह प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है लेड इफेक्ट करता है। तो होप आपको ये सब समझ आया होगा।